किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से तुम्हारे करीब आते हैं, लेकिन याद रखो, हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिले हैं, तुम तो इंसान हो। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वक्त के पंजों से आज तक कोई नहीं बच सका। मिट्टी से पूछो, वह बताएगी कि सिकंदर भी यहीं कहीं दफन है। लोगों की नफरत को इतना नजरअंदाज करो कि उन्हें अपने जिंदा होने पर शक होने लगे। जिंदगी से मोहब्बत मत करना, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तब समझोगे कि जिंदगी सिर्फ एक किराए का घर थी। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मान लो। अगर इस सत्य को समझ लो तो जीवन में पछताने की कोई जगह नहीं रहेगी। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की राय पर चलते हुए खुद के रास्ते भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में सत्य को पहचानो और केवल अपने दिल और बुद्धि की सुनो। वह सबका सहारा बनता है, सबको मुस्कान देता है, लेकिन जब वह स्वयं टूटता है तो कोई नहीं होता जो उसे थाम सके। वह अकेला होता है और फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका दिल सेवा में जुड़ा होता है, अपेक्षा में नहीं। बनावटी लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे पास भी होते हैं और खोखले भी। उनकी बातों में मिठास होती है, पर इरादों में स्वार्थ। उनके साथ रिश्ते फूलों की तरह लग सकते हैं, पर चुभते हैं जैसे कांटे। इसलिए सच्चे बनो, पर अंधे नहीं। भरोसा करो, पर आंखें मूंद कर नहीं। जीवन कठिन है, लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत हो, और जब तक तुम्हारे अंदर एक सांस बाकी है तब तक हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है और एक नई उम्मीद। यदि कोई तुम पर भरोसा करे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे यदि एक बार तोड़ दिया जाए तो दोबारा वही वृक्ष नहीं बनता। सच्चे संबंधों की नींव ईमानदारी पर होती है, और इसे निभाने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही हाथ में है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। हर नई उपलब्धि किसी न किसी बलिदान की मांग करती है। इसलिए जो भी त्याग करना पड़े उसे प्रेम और समर्पण से करो, न कि दुख और पछतावे से। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है वे तुम्हारा हाल पूछते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है, परंतु जो व्यक्ति निस्वार्थ रहता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। हर कोई मतलब की बातें समझ लेता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बात का वास्तविक अर्थ समझते हैं। शब्दों से अधिक भावनाएं मायने रखती हैं, इसलिए केवल सुनो मत, समझो भी। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है। जो भी बोया गया है वह एक न एक दिन अवश्य निकल कर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को इतना पवित्र और श्रेष्ठ बनाओ कि जब समय तुम्हें तुम्हारा फल लौट आए तो वह सुखद हो, न कि कष्टदायक। जब रिश्तों में कटुता आती है तो इसका कारण हमारा व्यवहार और संवाद होता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने में असफल होते हैं तो इसे स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत पाने के लिए दौलत लुटा देता है। यह जीवन की विडंबना है। उसे अपने समय और संसाधनों का संतुलन बनाकर चलना सीखना चाहिए। इंसान जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे जैसे उसने कभी सच्चे अर्थों में जीवन जिया ही नहीं। इसलिए वर्तमान में जियो और अपने हर दिन का मूल्य समझो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। बहुत से लोग केवल उम्मीद के सहारे जीते हैं, और वहीं तुम हो जिनके पास पाकर भी संतोष का अभाव है। संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। इंसान लालची होता है। वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने मां बाप से सब कुछ छीन लेना चाहता है। रिश्तों में लालच को त्यागो और प्यार और सम्मान को बढ़ावा दो। शांति से जीने का एक सरल तरीका है। जिन्हें तुम भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का करती है। कभी कभी जीवन में हम केवल जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। यह समझो कि तुम अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हो। अपनी अहमियत खुद तय करो। समस्या के बारे में सोचने से केवल बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान पर ध्यान देने से रास्ते खुलते हैं। हमेशा समाधान खोजने की आदत डालो। जो भीतर से साफ है वही बाहर चमकता है।
अपनी आत्मा और विचारों को शुद्ध रखो ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व भी चमकता रहे। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो। यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे। अपनी दृढ़ता बनाए रखो। हाथ में कुल्हाड़ी लिए छाप ढूंढते हैं, यह इस संसार की विडंबना है। लोग पहले स्वयं ही अपने जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं और फिर उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए समाधान खोजते हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने उत्तर दिया, जो दिन तुम अभी जी रहे हो वही सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है और वर्तमान ही तुम्हारे पास एकमात्र वास्तविकता है। जब हमें एहसास होता है कि जिसे हम इतना महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में हम कुछ भी नहीं थे, तब मन को सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर मिलता है। गूंगा वह नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वह है जो सत्य जानकर भी मौन रहता है, क्योंकि सत्य को न बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना झूठ बोलना। अब जरा संभल कर बात करना मुझसे, क्योंकि जो मैं था वह मैं अब नहीं रहा और जो मैं हूं वह तुम्हें पता नहीं। समय और अनुभव ने मुझे बदल दिया है और अब मैं वह नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाओ। यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वह अच्छा समय कभी नहीं आएगा। समय को मत देखो, उसे सही दिशा में प्रयोग करो। जो समय के साथ बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं को समय के अनुसार ढाल लेता है वही इस संसार में सफल होता है। खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे तब तक यह संसार भी तुम्हें कोई मूल्य नहीं देगा। जान खतरे में थी, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में दोस्ती और कृतज्ञता का भाव जाग उठा। वह जानता था कि तोते ने उसकी कितनी मदद की थी और अब उसकी बारी थी कि वह अपने दोस्त को बचाए। यह सत्य है कि जब हम किसी के साथ सच्चे दिल से रिश्ता रखते हैं, सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वह सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, न कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारे सामने आईने की तरह खड़ा हो, साफ, पारदर्शी और ईमानदार, जो तुम्हारी मुस्कान में प्रसन्न हो और तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारे साथ भीगे। वही सच्चा संबंध है। यह संसार शब्दों से भरा है, लेकिन सच्चाई केवल कर्मों में दिखाई देती है। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी न तो कोई नकल बनाई जा सकती है, न ही दोबारा उसी रूप में लिखा जा सकता है। एक बार यदि यह फट जाए तो उसके टुकड़े जोड़ने में जीवन भी छोटा पड़ सकता है। इसलिए जहां विश्वास हो वहां छल न आने दो, और जहां छल आ जाए वहां से चुपचाप हट जाना ही आत्मा का सम्मान है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे कर्म हैं और उनसे उपजा विश्वास। धन, नाम, प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं, लेकिन सच्चे कर्म और ईमानदारी से अर्जित सम्मान वह पूंजी है जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहती है। रिश्ते भी अब धीरे धीरे कच्चे हो चले हैं। पहले जहां आत्मा जुड़ती थी, अब वहां समय नहीं, स्क्रीन जुड़ती है। जैसे पौधों को जीवन देने के लिए जल और प्रकाश चाहिए, वैसे ही संबंधों को निभाने के लिए समय और सच्चा मन चाहिए। यदि ध्यान न दो तो सबसे गहरे रिश्ते भी सूख कर बिखर सकते हैं। इसलिए समय रहते अपने लोगों को समय दो। फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन का सौंदर्य इसी में है। हर रिश्ता, हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमेशा के लिए जुड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। सवाल यह नहीं कि कितनी बार जिए, बल्कि यह है कि कैसे जिए। अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर बातें तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए कही जाती हैं, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है, टूट जाता है मगर फिर भी खड़ा हो जाता है।
क्योंकि उसे पता होता है कि उसे चलना है, गिरकर उठना है और आगे बढ़ना है। जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समाज उसे ही ज्यादा दबाता है जो खुद दबता है। इसलिए झुको, मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे तब मौन रहने से बेहतर है स्वयं के लिए खड़ा होना। मोहब्बत जब रूह में समा जाए तो वह दूर रहकर भी पास रहती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, उसकी यादें, उसकी महक, उसकी बातें हमारे साथ चलती रहती हैं। यह बंधन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम कहो तो ये राज आज खोल दें, इश्क है तुम्ही से ये दुनिया से बोल दें। एक ये जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझी हुई है, और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सफर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में हमारे कर्म, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की यात्रा छिपी हुई है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब स्वयं का सहारा ही सबसे बड़ा संबल बनता है। अपना दर्द केवल अपना होता है और इसे सहने की शक्ति भी स्वयं में ही विकसित करनी होती है। कोई इसे समझ सकता है, लेकिन कोई इसे तुम्हारे लिए सहन नहीं कर सकता। टूटे हुए दिल ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। जो इस पीड़ा से निकलकर खड़ा हो जाता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, लेकिन कभी कभी एक आंसू ही वर्षों पुराने संबंध को समाप्त कर देता है। जो लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते उनके लिए रोकर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। कौन जाने तुम्हारे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम्हारी सच्ची भावना को सामने वाला समझ ही नहीं पाया। किंतु स्मरण रखो, जिसे सच्चे प्रेम की पहचान नहीं वह प्रेम के योग्य भी नहीं। जिससे जितना अधिक प्रेम करोगे वह उतना ही अधिक तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे छोड़ देना ही उचित है। प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हें शांति दे। जहां पीड़ा अधिक हो जाए वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। पहली शर्त सम्मान है, क्योंकि यदि कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है कि विश्वास कभी पूरी तरह से किसी पर नहीं किया जा सकता। किस्मत के पन्ने कभी खाली होते हैं और कभी भरे होते हैं, लेकिन याद रखना, हाथ की लकीरों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत का असर होता है। वे तुम्हारे लिए समय निकाल लेते हैं। ऐसे लोग खास होते हैं क्योंकि वे तुम्हारी कीमत समझते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ बैठते हैं उनका वक्त और उनका दिल तुम्हारे लिए होता है। यह सबसे बड़ा तोहफा है। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है, क्योंकि सच्चा सुख तब होता है जब हम उस परिस्थिति को अपना लेते हैं जो जीवन हमें देता है और फिर उसी से सीखते हैं। झूठ इसलिए अक्सर जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने के लिए हर किसी में वो साहस नहीं होता। सच का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग सच्ची शांति की ओर जाता है। जिंदगी की एक सच्चाई यह भी है कि जब इंसान का दिल भर जाता है तो उसके शब्दों का तरीका बदल जाता है। जो कभी दिल से बात करता था वह अब चुप हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा होता है। रिश्तों को कभी शब्दों का मोहताज मत बनाओ। अगर कोई तुम्हारा अपना खामोश है तो उसे खुद आवाज दो। कभी कभी हमें दूसरों को समझने के लिए उनकी खामोशी में भी आवाज ढूंढनी पड़ती है। जहां हमारी उपस्थिति और अनुपस्थिति में कोई अंतर ना हो, वहां हमारा ना होना ही बेहतर है। जो लोग तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते उनसे दूर हो जाना ही सच्ची समझदारी है। उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी से नहीं, क्योंकि बार बार टूटने से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भी खो बैठता है। दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल अमीर या गरीब होते हैं। कभी धन से, कभी सोच से और कभी संस्कारों से। शरीर हमेशा आराम की तलाश में रहता है, हालात पैसों की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में। यही जीवन की विडंबना है कि जिसे हम ढूंढते हैं वह अक्सर सबसे कठिनाई से मिलता है। कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते, लेकिन सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत ही जीवन को सही दिशा में ले जाती है। विश्वास हमेशा विश्वासघात को जन्म देता है।
जब वह गलत व्यक्ति पर किया जाता है। नकारात्मकता तुम्हें छू भी ना पाए, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, भीतर भी बाहर भी। बिल्कुल, आगे से उस पंक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह रहा नया, भावनात्मक और गहराई से भरा संस्करण, पूर्णतः आपके निर्देशों के अनुसार, बिना दोहराव और पूरी तरह ओरिजिनल। बिता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उस कल में लोगों का व्यवहार हर वक्त याद आता है। परंतु यह मत भूलो कि अतीत को पकड़ कर रखने से केवल दुख मिलेगा। अगला कदम बढ़ाने के लिए उसे स्वीकारना आवश्यक है। लोगों से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे, उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि सत्य यही है, तुम्हारी उदासी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। रिश्ते बड़े विचित्र होते हैं। वे बिना विश्वास के आरंभ नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे ना धोखा देते हैं और ना ही धोखा सहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपने सच्चे शुभ चिंतकों की पहचान करो। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर कर लेते हैं। लेकिन यह विश्वास ही जीवन को चलाता है। परंतु ध्यान रहे, विश्वास हमेशा सोच समझ कर करो, क्योंकि अंधविश्वास ही सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। अब तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से गिर जाऊं, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन में हर गिरावट केवल एक नई उड़ान की तैयारी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। जितना अधिक स्वयं पर भरोसा होगा, उतनी ही ऊंचाइयों तक तुम पहुंचोगे। जो वास्तव में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं वे परिस्थितियां नहीं देखते, लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ में रहते हैं वे पहले हालात देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इंसान का बेहतरीन होना भी कभी कभी एक गुनाह बन जाता है, क्योंकि समाज उसे समझने की बजाय उसका अपमान करता है। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। जो देर करते हैं वे इसे खो देते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो समय का सदुपयोग करता है वही सही दिशा में आगे बढ़ता है। कभी उन लोगों का हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। परमात्मा की अदालत में केवल कर्मों का ही मूल्य है, और किसी का भाग्य केवल उनके कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, अगर वह चुप हो जाए तो समझ लो कि चोट बहुत गहरी लगी है। वह व्यक्ति अब कुछ कहने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समझने के लिए चुप है। याद रखो, नीयत से परमात्मा खुश होते हैं, क्योंकि वह दिखावे से परे होते हैं, जबकि इंसान दिखावे में खुश रहना चाहता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो, ईश्वर को या समाज को। गिरना आसान होता है और गिराना भी आसान होता है, लेकिन उठने की ताकत वही दिखाता है जो जीवन को आत्मविश्वास और मेहनत से जीता है। अब सुनो, एक दिन जंगल में पक्षी और जानवर भूख प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन कालू के पास केवल अपर्याप्त भोजन था। उसने तय किया कि वह अपनी थोड़ी सी मदद से दूसरों की मदद करेगा। वह जानता था कि अगर वह आलसी रहेगा तो कभी खुशहाली नहीं पा सकता। उसने मैना, तोता और गौरैया को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने गांव से थोड़ा अनाज जमा किया है, तुम सब आओ और इसे खाओ। सभी पक्षी कालू की मदद देखकर हैरान थे। तोता बोला, कालू, तुमने हमें गलत समझने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम पहले जैसे आलसी नहीं रहे। कुछ समय बाद सूखा खत्म हुआ, बारिश लौट आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन इस घटना ने कालू को पूरी तरह बदल दिया। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है।
इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जीवन में दो ही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक कुछ पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। इन दोनों स्थितियों में यदि तुम ईश्वर के आगे झुक जाओगे तो संसार के आगे कभी झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम फिर से उठोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, अब तुम एक अनुभव हो, एक ज्योति हो, एक प्रेरणा हो। आदमी पूरी उम्र कमाता है, संघर्ष करता है और अपने परिवार के लिए समर्पण करता है, लेकिन याद रखना, संपत्ति या सुख से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे संस्कार और कर्म हैं। यही तुम्हारी असली विरासत है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारी तारीफ करेगा। सच्चे लोग दूसरों की बुराई में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।